तो कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मुन्ना मुस्लिमा और आपको इस वीडियो में वेलकम कहती हूं। जो लेडीज चेहरे पर बाल, अपर लिप्स पर बाल, बहुत ज्यादा कील मुहासे, पेट का हद से ज्यादा बढ़ना या कम ना होना, पीरियड्स का रेगुलर ना होना, बालों के ज्यादा गिरने जैसे मसाइल से दो चार हैं, ये वीडियो उनके लिए बेहद अहम है और मेरी उनसे गुजारिश भी होगी कि वीडियो को ध्यान से वॉच करें और बात गौर से सुने। वो इसलिए कि मेरे पास बहुत से कमेंट्स और मैसेजेस एक्नी, पिंपल, फेशियल हेयर और मोटापे से मुतालिक मसूल हो रहे हैं और मैं आपको इस हवाले से खबरदार करना चाहती हूं कि खुद का तज्जिया करें। अगर आप में PCOS या PCOD जैसी कुछ अलामात मौजूद हैं तो चाहे आप दुनिया की महंगी से महंगी क्रीम यूज कर लें, आप एक्नी, पिंपल, फेशियल हेयर और मोटापे से निजात नहीं पा सकेंगी जब तक इन प्रॉब्लम्स की जड़ को नहीं समझेंगी और इस पर सिरे से काबू नहीं पाएंगी। तब तक आपको इस तरह के इश्यूज से छुटकारा मिलना मुश्किल है। बाहर कैफ गुजारिश है कि अपने आप को ठीक से समझें। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपकी मदद करेगी, सो इसे मुकम्मल गौर से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मैं मुन्ना मुस्लिमा चैनल को और इस बेल आइकॉन को दबाइए। ये वीडियो 3 हिस्सों में तकसीम की गई है। पहले हिस्से में मैं आपको दिखाऊंगी अपनी वो प्रीवियस वीडियो जो मुझसे गलती से डिलीट हो गई थी। उसमें PCOS और PCOD का मुकम्मल तारुफ करवाया गया था। दूसरे हिस्से में आपको बताऊंगी उन व्यूवर्स के कमेंट्स जिन्होंने उस वीडियो के नीचे इस बीमारी से छुटकारे के लिए किए। बहुत सोने रेमेडीज भी बताई और इलाज भी। और तीसरे हिस्से में आपसे शेयर करूंगी अपनी सोच और रिसर्च के अकॉर्डिंग इसका इलाज। तो शायद वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं वो वीडियो जिसमें इसका मुकम्मल तारुफ बता चुकी हूँ। आज की वीडियो खवातीन की एक ऐसी बीमारी से मुतल्लिक है जिसका शिकार खवातीन इसका इजहार करते हुए कुछ शर्म महसूस करती हैं। ना तो वो अपने घर वालों को ये मसला बता सकती हैं और ना ही डॉक्टर को, लेकिन इसका इलाज बेहद ज़रूरी है क्योंकि इस बीमारी की वजह से आगे चलकर ना सिर्फ उनकी लाइफ मुतासिर होती है बल्कि बाज़ औक़ात पूरे ख़ानदान को इसके नताइज भुगतने पड़ते हैं और शादी के बाद मैरिड लाइफ भी जहन्नम बन जाती है। इस टाइप की कोई वीडियो मैंने आज तक नहीं बनाई क्योंकि मैं भी ऐसी वीडियो के बनाने में थोड़ी शर्म महसूस करती थी, लेकिन जब खवातीन ने बहुत बड़ी तादाद में मुझे कमेंट्स किए और बराह रास्त ये बीमारी बताने के बजाय वो अलामात बताई जो इस बीमारी की वजह से ज़ाहिर होती हैं, तो मैंने ज़रूरत महसूस की कि इस बारे में शऊर देना ज़रूरी है क्योंकि इस वक्त बैनुल अक़वामी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हर 10 में से 1 औरत इस बीमारी का शिकार है, यानी दुनिया की 10% औरतें। तो आगे चलकर मैं आपको बताती हूँ कि ये बीमारी क्या है, इसको क्या नाम दिया जाता है, इसकी अलामात क्या हैं और इसको किस तरह ख़त्म किया जा सकता है। मेरे व्यूवर्स की अक्सरियत ख़वातीन हैं, लेकिन अगर कोई मेल भी ये वीडियो देख रहा है तो उसके लिए भी ये फ़ायदेमंद हो सकती है। उसे भी चाहिए कि इस बीमारी के मुतालिक मालूमात ले और अपने घर में मौजूद ख़वातीन को ये वीडियो दिखाए या किसी भी और ज़राए से मालूमात लेकर उन तक बहम पहुँचाए, क्योंकि उनके लिए ये किसी न किसी दर्जे की जिम्मेदारी बनती है। तो ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी अभी इस वीडियो में। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस बीमारी का क्या नाम है। मेडिकल की इस्तिलाह में इसको PCOD और PCOS कहा जाता है। इन दोनों का क्या मतलब है और दोनों में क्या फ़र्क है, क्योंकि जब प्रॉब्लम हमारी समझ में आएगा तो ही इसका हल निकलेगा। PCOD का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज और PCOS का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। PCOD एक ऐसी हालत का नाम है जिसमें फीमेल ओवरी अपनी नॉर्मल हालत से कुछ बड़ी हो जाती है और इसके बड़े होने की वजह है ओवरी में एक खास किस्म के फ्लूइड का जमा हो जाना और खारिज ना होना। इस खास फ्लूइड को सिस्ट कहा जाता है, यानी ओवरी के अंदर मैच्योर एग्स इकट्ठे होकर रुक जाते हैं और खारिज नहीं हो पाते। इन एग्स के इकट्ठे होने की क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह है हार्मोनल इम्बैलेंस, जिसमें सबसे बड़ा किरदार है इंसुलिन का। इंसुलिन हमेशा हमारी डाइट की वजह से डिस्टर्ब होती है। PCOD की अलामात में पीरियड्स में बाकायदगी ना होना, हेयर पैटर्न मर्दों से मुशाबा होना, चर्बी का पेट वाले एरिया पर जमा होना और खास तौर पर बांझपन यानी औलाद का ना होना। बाज़ औक़ात इसी बीमारी के साथ भी
खवातीन हामला हो जाती हैं तो ऐसी सूरत में ये कहना गलत है कि ये बीमारी मौजूद नहीं है। अब बात करते हैं PCOS की। सादा जुबान में जब ओवरी में बनने वाले एग्स मैच्योर नहीं हो पाते और ना ही इससे खारिज हो पाते हैं, इस सूरत में ओवरी का साइज बढ़ जाता है। तो इस सूरत में क्या होता है? ओवरी एक ऐसे हार्मोन को प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है जो मर्दाना खसूसियत का हामिल होता है, जिसे एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। ये हार्मोन असल में मर्दों में पाया जाता है जो उन्हें मर्दाना मुशाबत और वजाहत देता है। खवातीन में जो हार्मोन होता है उसे एस्ट्रोजन कहा जाता है। अब जाहिर है एंड्रोजन के बढ़ने से खवातीन का हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है और औरतों की जिस्मानी साख्त भी मर्दों जैसी होना शुरू हो जाती है। इसमें खास तौर पर ब्रेस्ट का ना डेवलप होना भी शामिल है। इसके नतीजे में भी PCOD जैसी ही अलामात जाहिर होती हैं। मसलन पीरियड्स में बाकायदगी ना होना, वजन का बढ़ना, चेहरे पर एक्नी होना, प्रेगनेंसी में मुश्किलात का सामना, बालों का मोटा होना भी शामिल है। इसके अलावा ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड की मदद से भी इस मर्ज की तशखीस की जा सकती है। ये दोनों मर्ज अक्सर तब शुरू होते हैं जब खवातीन को पीरियड्स आना स्टार्ट होते हैं। अब हम देखते हैं इन दोनों में क्या चीज मुश्तरक है और क्या फर्क है। PCOD और PCOS दोनों को ओवरी की खराबी कहा जाता है। पीरियड्स में बेकायदगी इन दोनों बीमारियों की सबसे बड़ी अलामत है। PCOD में आपके सर के बालों का स्टाइल या पैटर्न मर्दों जैसा हो जाएगा और चिन और अपर लिप्स पर बाल निकलना शुरू हो जाएंगे, जबकि PCOS में बाल मोटे होना शुरू हो जाएंगे। दोनों की वजह हार्मोन इम्बैलेंस है। ये दोनों बीमारियां मारूसी भी हो सकती हैं। PCOD ज्यादा सीरियस कंडीशन है PCOS से। इन दोनों बीमारियों की वजह से बांझपन हो जाता है, जो शादी के बाद अक्सर बच्चों के घर टूटने की भी बड़ी वजह बन जाता है। इसके अलावा ससुराल में बांझपन जैसे खिताब से भी नवाजा जाता है और अक्सर मर्द हजरात औलाद न होने की वजह से दूसरी शादी की तरफ भी रागिब हो जाते हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो इनकी वजह से खूबसूरती मांद पड़ जाती है। चेहरे पर बहुत ज्यादा कील मुहासे निकलते हैं, बालों का गिरना, मोटापा, खास तौर पर पेट का बढ़ना, चेहरे पर बाल आना, प्रेगनेंसी स्टेबल होने में मुश्किलात होना या कंसीव ही न होना वगैरह शामिल है। हम लोग अक्सर एक्ने के लिए क्रीमी, चेहरे के बालों के टोटके और मोटापे को कंट्रोल करने के डाइट प्लान तो ले रहे होते हैं, मगर इन सब के पीछे जो इनकी असल जड़ है इसको इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें कोई मुस्तकिल हल नहीं मिल पाता। इस वीडियो में मैंने आपको इतनी मालूमात दे दी है कि आप इसको अच्छी तरह समझ सकें और डायग्नोज कर सकें। अगर नहीं तो ब्लड टेस्ट या अल्ट्रासाउंड के जरिए जान पाएं कि ये बीमारी आप में है या नहीं। इसके बाद अपने डॉक्टर से रजू करें और अपना डाइट प्लान पूछें। इसका इलाज 3 से 6 महीनों पर मुश्तमिल होता है, इसलिए आपको मुसलसल मेहनत करनी होगी और साथ में एक्सरसाइज भी करना होगी। वैसे लोग कहते हैं कि इसका इलाज अंग्रेजी दवाइयों के बजाय होम्योपैथिक मेडिसिन और देसी दवाइयों से ज्यादा मौसर है, लेकिन फिलहाल इस बहस में पड़े बगैर आप कहीं ना कहीं से शुरू तो करें। मैं भी कोशिश करूंगी कि आने वाले दिनों में कोई मौसर देसी नुस्खा और डाइट प्लान आपसे शेयर करूं। सो इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस बीमारी से मुतालिक अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन आप जानते हैं जो बताना ज़रूरी हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, ताकि दूसरे लोग भी पढ़कर इस्तेफादा हासिल कर सकें, क्योंकि इल्म बांटने से ही बढ़ता है। तो मेरी इस बात पर अमल करते हुए मेरे बहुत से व्यूवर्स ने दूसरों की हेल्प की गर्ज से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और बहुत सी रेमेडीज भी बताई, जिनमें से चंद मुलाहजा फरमाएं। फेथ जोवियल लिखते हैं, लौत पठानी, गोंद, शशि स्या वगैरह को बताए हुए वजन के मुताबिक पीस कर पाउडर बना लें। सुबह 1 चम्मच नाश्ते से पहले और रात को खाने के बाद पानी के साथ लें। 1 से 3 माह खाएं, पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे। इसके अलावा एक और नुस्खा भी लिखा है और नीचे तमाम बहनों को सेहत की दुआ दी है। आप वीडियो रोक कर ध्यान से पढ़ सकते हैं या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए इस तरह के लिंक पर क्लिक करके दिखाए जाने वाले तमाम स्क्रीनशॉट्स डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। दूसरे नंबर पर उन्जा 55 ने भी इसका 100% सोल्यूशन बताया है, सेब के सिरके के साथ, और 1 महीने का टाइम दिया है। तीसरे नंबर पर अब्दुल अलीम ने भी कुछ परहेज बताए हैं। SS टैब ने इस बारे में चेकअप एंड ट्रीटमेंट करवाने का बताते हुए रावलपिंडी में किसी लेडी डॉक्टर का हवाला दिया है और बताया है कि उल्टे सीधे टोटके करके अपनी लाइफ को बर्बाद मत करें। इसके बाद सोनू गुल ने किसी टैबलेट का जिक्र किया है और साथ में ये भी बताया है कि अगर इससे वजन बढ़ रहा हो तो फौरन ये ट्रीटमेंट छोड़ दो।
इसके बाद ब्रावो डीजे ने कोई ट्रीटमेंट यूज किया है 3 माह तक, मेथी दाना, कुलंजी और इसबागोल वगैरह से बना हुआ। इसके बारे में बड़े वसूख के साथ बता रही हैं कि इनको बहुत फायदा हुआ है। जिन व्यूवर्स के कमेंट्स पढ़े जा रहे हैं, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो तफसील के साथ दोबारा वीडियो के नीचे कमेंट्स करें ताकि दूसरों की हेल्प हो जाए। एसएस टैब दोबारा कमेंट लिखते हुए कहते हैं कि डाइने 35 टैबलेट जो कि पीसीओएस के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है और काफी पॉपुलर है, इसके इस्तेमाल से रोक रहे हैं और बता रहे हैं कि पीसीओडी के चंद केसेस में ये यूज की जा सकती है मगर हर कोई यूज नहीं कर सकता। इसके अलावा और भी काफी कुछ लिखा है, आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर या स्क्रीनशॉट डाउनलोड कर लें जैसे मैंने बताए हैं। सेकंड लास्ट कमेंट है फरहान साहत का। ये लिखते हैं कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि मर्द को दूसरी शादी करनी पड़े, औलाद भी होती है। डाइने 35 टैबलेट खाएं पीरियड्स के तीसरे दिन से शुरू करके नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट होने तक, और ये कोई खतरनाक बीमारी नहीं है। खैर, लास्ट में राणा जी ने भी मेथी को उबाल कर पीने की कोई रेमेडी बताई हुई है। तो व्यूवर्स, ये तो थे आप लोगों के कमेंट्स जिनमें आपने दूसरों की हेल्प करने के लिए भरपूर हिस्सा लिया, जो कि काबिले तारीफ है। अब मैं जानती हूँ कि आप लोगों का ध्यान मेरी तरफ आ रहा होगा कि मैमूना क्या बताती है। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अगर आप में ये मर्ज डायग्नोज हो गया है तो कोई भी अकेली रेमेडी यानी सिर्फ एक रेमेडी आपके लिए काम नहीं करेगी। आपको उसके साथ और भी चंद चीजों को अपनाना होगा और इन सारी चीजों की अहमियत बराबर है। पॉलीसिस्ट ओवरीन सिंड्रोम अल्ट्रासाउंड और ब्लड के मुख्तलिफ टेस्ट के जरिए डायग्नोज हो सकता है। इसके बाद अंग्रेजी अद्वियात समझ लें आपके लिए बेकार हैं या वक्ती फायदा दे सकती हैं, इसलिए बतौर इलाज जो सबसे मोतबर समझा जाता है वो है होम्योपैथिक। और दूसरे नंबर पर है जो चीज सबसे ज्यादा रिकमेंड की जाती है वो है एक्सरसाइज। जी हाँ, एक्सरसाइज। इस मर्ज को खत्म करने के लिए अगर आपने पक्का इरादा कर लिया है तो जो चीज आपकी सबसे ज्यादा मदद कर सकती है वो यही चीज है। अपनी डाइट पर थोड़ा कंट्रोल करते हुए आपको जान मार के एक्सरसाइज करनी होगी। मुझे ये भी पता है कि मसाइल हर घर में होते हैं, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होना, घर से निकलना मुमकिन ना होना, बच्चों की परवरिश, टाइम की कमी, घर के नज़दीक किसी पार्क का ना होना वगैरह शामिल है, लेकिन एक्सरसाइज फिर भी करनी होगी। चाहे तेज तेज सीढ़ियाँ चढ़ें और उतरें, चाहे रस्सी कूदें, खाली हाथ पीटी एक्सरसाइज करें या अपने ही बेड के पास सीढ़ी बनाकर उतरें और चढ़ें। अब मेरा ख्याल है किसी बहाने की गुंजाइश बाकी नहीं रही। इसमें वजन उठाने वाली एक्सरसाइज शामिल नहीं है। कम से कम 1 घंटा इतना पसीना निकालें कि जिस्म निढाल हो जाए, लेकिन पहले दिन से ही इतनी एक्सरसाइज नहीं करनी, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता टाइमिंग बढ़ाते जाएं। जहां आपकी फालतू चर्बी बर्न होगी वहां मर्दाना खसूसियत रखने वाले हार्मोन्स भी ज़ायल हो जाएंगे और ओवरीन सिस्ट इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगे। अब इसके साथ साथ आपको मैदा और बेकरी की बनी हुई तमाम चीजें बंद करना होंगी। बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक्स, उबले चावल, शकरकंदी, दूध भी कम इस्तेमाल करें, क्योंकि इन सब चीजों से सिस्ट फ्लूट बढ़ता है और मुमकिन है तकलीफ भी होने लगे। जो चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं उनमें है सेब, चेरी, नारियल, ड्राई फ्रूट, अंडे की सफेदी, मटर, बैंगन, मेथी की सब्जी, पालक की सब्जी और ऐसी सब्जियां जिनमें फाइबर ज्यादा मिकदार में हो। सेब का सिरका, मेथी दाना, मछली का तेल, पुदीने की चाय, मुलट्ठी, दालचीनी, छुआरे, प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन बी जरूर ऐड करें। इसके बाद इसके लिए कुछ सिंपल सी होम रेमेडीज हैं जो काफी पॉपुलर भी हैं, शायद आपने और भी कहीं देखी हों। जिन लोगों को डेट का मसला ज्यादा रहता है वो बैंगन की सब्जी और जामुन ज्यादा इस्तेमाल करें। जामुन के पत्तों का कहवा बनाकर इस्तेमाल करें। बैंगन की सब्जी हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करें। हमारी दूसरी रेमेडी है शहद, मुलट्ठी और दालचीनी। 1 कप पानी में आधा चम्मच मुलट्ठी, आधा चम्मच दालचीनी पाउडर 5 से 7 मिनट हल्की आंच पर पकाएं। फिर छानकर 1 चम्मच शहद ऐड करें। इस कहवे को खाने के 1 घंटा बाद इस्तेमाल करें। इसमें दालचीनी और मुलट्ठी आपके मेल हार्मोन्स को कम करने में मदद देती हैं, जिससे आपके चेहरे पर बाल आना बंद हो जाते हैं। ये रेमेडी उन छोटी बच्चियों के लिए है जिनके पीरियड्स अभी स्टार्ट हुए हैं। इसमें आपको चाहिए साबुत इसबगोल, अजवाइन, मेथी दाना और कुलंजी। हम वजन लेकर पीस कर रख लें। सुबह शाम खाली पेट 1 चुटकी दें। फिर 20 मिनट बाद नाश्ता या खाने के लिए कुछ भी चीज दे सकते हैं।
ये रेमेडी शादीशुदा औरतों के लिए है। मेथी दाना, खुश्क करेले, जामुन के बीज, ये सब सामान आपको हकीम की दुकान से इजीली मिल जाएगा। हम वज़न पीस कर रख लें। इसका कहवा बनाकर सुबह शाम पिएं या फिर 1 चम्मच पानी में मिलाकर भी पी सकते हैं। इसके इस्तेमाल के बाद आपको बहुत तेज चहलकदमी करनी होगी ताकि आपका फैट बर्न हो। अपने मेटाबॉलिज्म को सुस्त मत होने दें और डाइट इतनी ज़्यादा ना करें कि मेटाबॉलिज्म सुस्त पड़ जाए। खाना पीना हरगिज़ ना छोड़ें। तो व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो खासी मालूमाती लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दुआओं में याद रखिए। अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो कमेंट्स ज़रूर लिखिए। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर नज़र आने वाली किसी भी वीडियो पर क्लिक कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।